सभी को मेरा नमस्कार और अपनी स्वरचित कविता की श्रृंखला में आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी नई कविता के साथ। और कविता का जो मूल भाव है वो है जीवन। देखिए, बैठे-बैठे एक दिन मन में ऐसे ही ख़्याल आया कि ऐसे लगा कि ना बहुत थक गई हूँ। बहुत घर की ज़िम्मेदारी, ऑफ़िस की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी और स्कूल में भी बच्चों की ज़िम्मेदारी। तो उन सब के बीच में ऐसा लगता है कई बार ना बहुत थक गई हूँ। और मुझे ऐसा लगा शायद ये मेरे साथ हो रहा है। परंतु जब मैंने अपने कलीग्स से, अपने अन्य साथियों से बात की तो सभी ये महसूस करते हैं। ऐसा कुछ महसूस करना कोई मतलब असामान्य नहीं है, ये सब सामान्य बात है। तो ऐसे में इसको सामान्य कैसे किया जाए? सवाल उठा मेरे मन में बड़ा कि आज ना मन नहीं लग रहा। और मतलब कई बार हुआ है ऐसा। तो उठाई कॉपी और पंक्तियाँ कुछ 2-4 लिख डाली। पर सवाल उठता है कि करें क्या? देखिए, जब विज्ञान में कोई जो सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, जब वो संतृप्त हो जाता है, सॉरी, सैचुरेटेड हो जाता है, यानी अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रिक्त स्थान नहीं बचे जहाँ पर कि जो सॉल्यूट है ना? वो उसमें घुल सके, यानी उसके अंदर मिश्रण में, विलयन में कहीं उसके लिए जगह नहीं है। यानी अब हम पूरी तरह से अंदर से भरे हुए हैं विचारों से, शंकाओं से, क्रोध से और भी बहुत सारी चीज़ों से, तो दूसरी चीज़ के लिए जगह नहीं बचती। तो ऐसे में हम विलयन को असंतृप्त कैसे बनाएँ? अब उसको अनसैचुरेटेड कैसे करें? यानी अपने आप को और चीज़ों के लिए तैयार कैसे करें? तो ऐसे में हमारे पास विज्ञान में 2 तरीके होते हैं। या तो हम विलयन को गर्म कर दें, जिससे कि कण जो है वो तेज़ी से भागने लगें। तो वो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है मनुष्य जीवन में। तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि हम विलयन को करते हैं डाइल्यूट। उसको कर देते हैं अ, थोड़ा-सा उसमें और इमोशंस को या अपनी कुछ हॉबीज़ को ऐड करके जो हमें पसंद है, उस अपने विचारों के जो बोझ को है थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, उसे असंतृप्त बना देते हैं। तो ऐसे में हम आगे वाली जर्नी के लिए फिर से तैयार हो जाएँगे, फिर से नई ऊर्जा के साथ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे। तो ये मेरा मानना है। और दूसरा एक कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उसमें ज़रूरी है कि आप एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें, यानी निरंतरता को बनाए रखें। ठीक है, आज आपसे ये कार्य आप पूरा नहीं कर पाए, तो 50% करके छोड़ दीजिए। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आज ही इसे पूरा करना है। मैं घर के कामों की बात कर रही हूँ। तो ऐसे में आप उस कार्य को वहीं छोड़ दीजिए। नहीं करना, ठीक है, जो आपका मन करे आप वो कीजिए। तो ऐसे में हम अपने आप को तैयार करते हैं आगे आने वाले और अच्छे समय के लिए, या और जो चैलेंजेस या चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। तो देखिए, मानव को बनाया भी भगवान ने, भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति जो है मानव ही है ना? हमें विचार, विवेक, भावनाओं से भरपूर बनाया है और इतना सुदृढ़ बनाया है कि हमने विचार भी हम आपस में एक दूसरे को कहकर बता सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फ़ील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन भी एक तरीका है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी एक तरीका है, जिससे आप अपने आप को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो आइए कविता शुरू करती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। सुनो, ज़रा रुको, सुनो, ज़रा रुको, कुछ कहो अपनी, कुछ हमारी सुनो। दिलों में जो जज़्बात हैं, वो बात सुनो। बहुत लंबा वक्त बिना रुके, बिना थके गुज़ारा तुमने। बालों की सफ़ेदी को ढक कर सँवारा तुमने। ये जो थकन चेहरे पर दिखती है, उसे कई बार निहारा तुमने। वक्त तो कभी मिलेगा ही नहीं, वक्त तो कभी मिलेगा ही नहीं, वक्त चुरा लेना तुम। कुछ गीत हल्के से गुनगुना लेना तुम। कुछ कह लेना, कुछ सुना लेना तुम। सुनो, ज़रा रुको, कुछ कहो अपनी, कुछ हमारी सुनो। आशा करती हूँ कि मेरी कविताओं से आपको अ, मन में थोड़ा-सा विश्वास जगे कि हाँ,
इस तरीके से हम अपने कार्य को कर पा रहे हैं। क्योंकि मेरे कई साथियों ने मुझे ये बताया कि उन्हें मेरी कविता को सुनकर मन में ये विश्वास जागा कि इस तरीके से अगर मैं चलूँगी या मैं इस तरीके से कार्य को करती हूँ तो मेरा कार्य ज़रूर पूर्ण होगा। बेशक मैं थक गई हूँ थोड़े समय के लिए, पर मैं उस मंज़िल तक ज़रूर पहुँच जाऊँगी। तो आशा करती हूँ मेरी कविता आपको आत्मविश्वास और जोश से भर देगी। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखकर बताएं आपको कविता कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।